हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th। आज के वीडियो लेक्चर में हम पॉपुलेशन ग्रोथ के नेक्स्ट कर्व को देखेंगे। जिससे इसके पहले हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के एक्सपोनेंशियल कर्व को चेक किया था। एक्सपोनेंशियल कर्व में हमने क्या देखा था कि जब फूड अमाउंट जो है अनलिमिट हो और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अपने कैरिंग कैपेसिटी को भी पार कर जाए, जहाँ हमने देखा था जैसे। तो आज हम अपने वीडियो लेक्चर में हम चेक करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है। पहले हम एक बार इसको ग्राफ वाइज चेक कर लें। हाँ स्टूडेंट्स, ये इस ग्राफ की हम बात कर रहे थे। इस ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है ये कर्व, एक कर्व आप यह देख रहे हैं, ओके, और सेकेंड कर्व आप यह देख रहे हैं। तो जो कर्व आपको ए दिखाई दे रहा है, ये कर्व आपका जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है, जो कि ये कैरिंग कैपेसिटी, यह कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी है, जो कैरिंग कैपेसिटी को भी क्रॉस कर जाता है। और उसका जो फार्मूला हमको ऑब्टेन होता है dN/dt/RN, यह ऑब्टेन होता है आपको जो है एक्सपोनेंशियल का। और एक्सपोनेंशियल कर्व तब ऑब्टेन होता है जब वहाँ फूड अमाउंट सफिशिएंट हो, फेवरेबल कंडीशंस हो, और वह अपने कैरिंग कैपेसिटी जो ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, डॉटेड लाइंस, ये कैरिंग कैपेसिटी को शो करता है और वह कैरिंग कैपेसिटी को भी क्रॉस कर जाए। और उसका जो शेप होता है कैसा मिलता है, जे शेप, जो जे शेप आप देख रहे हैं। लेकिन आज हम अपने वीडियो लेक्चर में हम जो है ये जो कर्व बी है, इस कर्व बी के विषय में बात करेंगे, और जिसका फार्मूला आपको यहाँ जो ऑब्टेन हो रहा है dN/dt/RN K-N/K। इसमें जो एक K है, K दैट इज कैरिंग कैपेसिटी, और N पॉपुलेशन आपको पता ही है, डेंसिटी, और T यह टाइम को शो करता है, RN जो आपका यह इंस्टेंसिंग रेट को शो करता है, और यह K दैट इज कैरिंग कैपेसिटी को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, यह ग्राफ आपको तब ऑब्टेन होगा जब पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा हो और वहाँ फूड अमाउंट जो है लिमिट हो। कहने में से किसी पर्टिकुलर एरिया में जब पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा हो और वहाँ रिसोर्सेस अगर लिमिट हैं, तो ऐसे कंडीशन में वह पॉपुलेशन इस कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं कर पाता है। तब वहाँ जो ग्राफ होता है वो ग्राफ ये बी की तरह ऑब्टेन होता है, जो ग्राफ बी आपको शो किया गया है, जिससे हम लोग जो है सिग्माइड ग्राफ नाम भी देते हैं। तो इसमें से यह जो लॉजिस्टिक को ऐसे समझेंगे कि लॉजिस्टिक जो ग्रोथ होता है वो अपने कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं कर पाता है, जो यह ग्राफ आपको बी दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ फूड अमाउंट जो है लिमिट होते हैं, प्लेस लिमिट होता है और रिसोर्सेस लिमिट होते हैं, इसलिए वह पॉपुलेशन अपने कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसमें से यह NCERT में जो कुछ टॉपिक लिखा है उसको थोड़ा हम लोग वॉच कर लेते हैं। No population of any species in nature has its disposal unlimited resources to permit। तो स्टूडेंट्स, ये जो नेचर है यह अनलिमिट रिसोर्स को परमिट नहीं देता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस लीड टू द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। और स्टूडेंट्स, जैसे अभी आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पॉपुलेशन कर्व ने ग्रोथ को पार कर जाता है, कैरिंग कैपेसिटी को पार कर जाता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये आपका NCERT कह रहा है कि नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह जो है ग्रोथ नहीं कर सकता है, क्योंकि सब लिमिट होते हैं और नेचर भी इसको परमिट नहीं देता है। दिस लीड टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स में जो होता है कंपटीशन होता है, ये लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। इवेंचुअली द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट, ये फिटेस्ट थ्योरी इंडिविजुअल विल बी सर्वाइव एंड द रिप्रोड्यूस, जो फिटेस्ट थ्योरी है, फाइटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, जिसे आप पढ़े हैं डार्विन थ्योरी में, क्योंकि सभी लोग अपना जो है कि सभी स्पीसीज जो है ये स्ट्रगल करते हैं और वह सर्वाइव होने के नेचर में जो है फिटेस्ट थ्योरी और रिप्रोड्यूस करते हैं अपना नंबर इंक्रीज कराने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्री हैज़ आल्सो रिलेटेड टू दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रेंट्स विथ ए व्यू ऑफ लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशंस ग्रोथ। तो गवर्नमेंट भी क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बहुत से ऐसे प्लान जो है कि दिए हैं। इन नेचर ए गिवन हैबिटेट enough resources supply a maximum possible number beyond which to further growth is possible. Let us call this limit as nature is carrying capacity for the species in the habitats. तो ये जो कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी जिसे हम केस शो करते हैं, तो कैरिंग कैपेसिटी जैसे हमने अभी आपको ग्रोथ में दिखाया कि जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है वो कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस नहीं कर पाता। ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इनहेबिटेड विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो जब पॉपुलेशन ग्रोथ करे और वहाँ सोर्स कैसा हो, वहाँ सोर्स आपका जो है लिमिटेड सोर्स हो, सोर्स कैसा हो, एक लिमिटेड सोर्स हो, ठीक है। सो इनिशियली ए लैग फेज फॉलोड बाई passes of accelerations and deceleration and finally a is asymptote. When the population density reaches the carrying capacity, जब population density carrying capacity के पास पहुँचता है, तो ऐसे कंडीशन में a plot of n in relation to the time t result in the sigmoid curve। तो वह क्या है कि सिग्माइड कर्व ऑप्टेन करता है। जैसे हमने आपको बताया कि इस तरह से आपको ग्राफ दिया गया है, कैरिंग कैपेसिटी को शो किया गया है और वह जो कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचता है तो सिग्माइड कर्व ऐसे ऑप्टेन करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है कि हमारे लॉजिस्टिक ग्रोथ में लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑप्टेन होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड बरहस्ट पीयर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। एंड डिस्क्राइब एट द फॉलोइंग इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जो इक्वेशन आपको यहाँ दिया गया है। ये इक्वेशंस डी एन अपान डी टी आर एन के माइनस एन अपान के, वेयर एन पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आर इंस्टेंसिंग रेट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के कैरी कैपेसिटी। Since resource of the growth for the most animal population are finite, पॉपुलेशन एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो फाइनाइट होता है, एंड बिकम लिमिटेड, और वो लिमिट होता है। सूनर और लेटर द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर ए मोर रिलाइज वंस। ओके, गैदर फ्रॉम गवर्नमेंट census data for population figure for India of the last 100 years plot when the check which growth pattern is evident। स्टूडेंट्स ये इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये लास्ट 100 ईयर्स का, आप इसको एक ग्रोथ कर्व बनाएंगे और कर्व बना के आप चेक करेंगे कि वह किस टाइप की ग्रोथ को शो करता है। तो ग्रोथ में जैसे हमने यहाँ देखा टेबल्स में, फिर एक बार इसको हम लोग रीचेक कर लेते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है,
हमने यहाँ आपको दो कर्व दिखाया है। कर्व ए दैट इज एक्सपोनेंशियल का है, जो कि कर्व ए जो है कि अपने कैरिंग कैपेसिटी के को भी क्रॉस कर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यह जो कर्व है दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड जे शेप, और जे शेप तब मिलता है जब वो अपने कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाता है। ऐसा कंडीशन तब डेवलप होता है जब वहाँ फूड रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड हो, बहुत पर्याप्त हो। और जो ये ग्राफ भी आप देख रहे हैं ये आपका जो है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ग्राफ है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ग्राफ जो है अपने कैरिंग कैपेसिटी जो लाइनिंग बना है के इसको क्रॉस नहीं कर पाता, और इसका शेप जो है सिग्माइड मिलता है। और इन दोनों का जो फार्मूला है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला आप ये देखेंगे dn/dt/rn, और लॉजिस्टिक ग्रोथ फार्मूला dn/dt=rn k-n/k, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह फार्मूला ग्राफ वाइज भी क्वेश्चंस, फार्मूला वाइज भी क्वेश्चंस एग्जाम पूछे जाते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमारे अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट पास कीजिएगा, जिसका हम आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।